एक एक कवल भोजन पा रहे हो, राधा राधा राधा, वो आध्यात्मिक बल प्रकट करेगा, विचार पवित्र करेगा, आचरण शुद्ध करेगा। नाम लेकर के बैठिए, नाम लेकर के चलिए, नाम लेकर के सोइए, जब लग श्वास है तब तक नाम जप करो। देखो हरि नाम जैसा, भगवान नाम जैसा कोई मित्र नहीं है, ऐसा बड़े बड़े संतों ने अनुभव किया है। क्यों नाम जप नहीं हो पा रहा? कामी मति विष्ठल सदा चले चाल विपरीत, सील नहीं सहजो कहे नैनन माही अनीति। गंदे नेत्र, जिधर देखे वो पापाचरण की वृत्ति देखता रहता है। वाणी गंदी, दूसरे की निंदा चुगली पाप करना। मति गंदी, काम बहुत ही गंदा मलिन स्वभाव बन गया है। जिधर देखो, मंदिर जाओ, संत के समीप जाओ, बहुत सावधान। बड़ा बढ़िया सौभाग्य मिला है, बिना भगवान की कृपा के संयोग नहीं बनता। जैसे आप बैठे सुन, उस समय आप वो वस्तु ग्रहण करो जो कहीं नहीं मिल सकती, सत्संग। उस समय भी आपकी दृष्टि मलिन जा रही। कामी मति विष्टल सदा, एक तरफ रबड़ी रख दो, एक तरफ बिष्ठा पड़ा है, तो शूकर बिष्ठा की तरफ दौड़ेगा। हम लोगों की बुद्धि शूकर की तरह हो गई, मलमूत्र के शरीरों के भोगने की तरफ भाग रही। कौन सा इसमें परम सुख है? अरे इसी से हटने के लिए तो भगवान ने अवसर दिया, मानव देह, सत्संग दिया, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत भाव में डूबने का अवसर। फिर भी वही गति। सदा रहे चित भंग ही, हृदय स्थिरता नाही। ऐसे लोगों का बड़ा चित्त चंचल होता है, हृदय स्थिर नहीं होता है। क्या करें? अगर ये भी नाम जप करने लगे तो सब शांत हो जाएगा, काम शांत हो जाएगा, मति पवित्र हो जाएगी। अगर हमारे हृदय में काम बसा रहा तो नाम नहीं चल पाएगा, नाम रुक जाएगा। हमें एक एक चीज पावन करनी इसी नाम से, वाणी, नेत्र, श्रवणेन्द्री, संपूर्ण शरीर, अंतःकरण, तब भगवत मिलन होता है। इसी शरीर को भगवान हृदय से लगाते, ध्यान रखना। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भाव में केवल प्रकट होते हैं। जैसे हम आप देख रहे हैं, हम आप मिल रहे हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। सच्ची मानिए, वो यही हैं, हर समय पास हैं। जिस समय हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, तो भगवान करुणा करके प्रकाशित हो जाते, माया का पर्दा हटा देते हैं। पूज्य नारायण स्वामी बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, वो कह रहे हैं कि नाम कैसे आपका निरंतर चलेगा। इसके लिए जिस वाणी से नाम जप कर रहे हो, यदि झूठ बोलोगे, अरे आश्चर्य होता है, झूठ बोल करके तुम सोच रहे हो हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं, झूठ तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें पता नहीं। जिस जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अगर नाम का विशेष फल प्राप्त करना है, जल्दी फल प्राप्त करना है, आपको दुखों से बचना है, पाप भस्म करना है, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। क्या बिगड़ जाएगा आपका? सच्ची बोलने में क्या बिगड़ जाएगा? सच्ची बोलना शुरू करोगे, हिम्मत नहीं रह जाएगी पाप करने की। ये जो पाप करने की तुम्हारी हिम्मत पड़ रही, झूठ बोलने के कारण पड़ रही। नहीं, असत्य संपातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना। उससे क्या होता है? हर चीज हम छुपाना चाहते हैं। किससे? उस सर्वज्ञ परमात्मा से, गुरुदेव से। नहीं, झूठ नहीं। नाम इसीलिए नहीं चल पा रहा, थोड़ी दिन नाम चलाएंगे छूट जाएगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, पापाचरण करते हैं। अगर नाम को चलाना है तो नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, मौन का आश्रय लीजिए, कम बोलिए, अधिकतर चुप रहना सीखिए, तभी नाम चला पाएंगे। जो कार्य कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दें, उस कार्य को एकाग्रता पूर्वक करें, वाणी को मौन रखें, उस वाणी से धीरे धीरे नाम उच्चारण करें। कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे मौन का तो सबको अभ्यास कर लेना चाहिए। 24 घंटे में 4 घंटे मौन का। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान हो कहेंगे हम 6 घंटे मौन रहते हैं। कब? बोले जब सोते हैं तब। आप 4 घंटे कह रहे, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। 24 घंटे में हम 6 घंटे मौन रहते हैं, बहुत बुद्धिमान है। बोले आप 4 घंटे कहते हो, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। तो कब आप मौन रहते हैं? बोले जब सोते हैं तो 6 घंटे सोते हैं, मौन ही रहते हैं उस समय। मौन जागृत की कह रहा हूं, 4 घंटे का। नारायण स्वामी के बहुत बड़े महापुरुष हुए, तुम 4 घंटे मौन का अभ्यास करो,
ऐसा निकालो 2 घंटे, 2-2 घंटे करके 24 घंटे में 4 घंटे मौन। उस समय हम किसी से बात नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे। कार्य करो, कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। कम बोलो। आजकल लोग अपनी जीवनी शक्ति को बोलने के द्वारा बहुत नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। 4 आदमी चल रहे हो, आप पीछे चलिएगा, सुनते, बेमतलब की बातें। नाम जप नहीं होगा, वो डिलीट नहीं होंगी, वैसे ही बनी रहेंगी, अगले जन्म के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए नाम यदि सिद्ध करना है, नाम का फल लेना है, नाम का आनंद लेना है, तो वृथा भाषण बंद करो, बेकार की बात बंद करो। जितना कम बोलने से काम चल जाए उतना। सामने वाले को बोलने दीजिए, आप बीच में नाम चल रहा है जी, नाम चल रहा है। जब कोई आवश्यक बात हुई, पवित्र शब्द बोल दिया, नहीं चुपचाप सुनो ना। उसको लग रहा है कि आप संभाषण करो, मान लो रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र, अब आप व्यवहार में हैं, आप सीधे ये तो नहीं कह सकते हमसे बात मत करो, नहीं, हाँ बात कीजिए, लेकिन आप कम बोलिए, उसको बोलने दीजिए, आप नाम जप कीजिए, जरूरत भर बात कीजिए। बात में भगवान की चर्चा हो तो कोई बात नहीं, अगर प्रपंच की चर्चा है तो बचने की कोशिश कीजिए। अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने व्यवहारियों से व्यवहार, दोस्ती, संबंध शिथिल कीजिए, तभी नाम में प्रीति होगी। अगर ये अब हमारे दोस्त आ गए हैं तो फिर वो दोस्त छूट जाएगा नाम, अब बातें शुरू हो गई प्रपंच की। धन्य है ऐसी बुद्धि जो प्रियजनों से भी संभाषण केवल भगवत वाक्यों का, अन्यथा नहीं। इसीलिए इस मार्ग को वर्ण करना बहुत कठिन है। एक ऐसा तुम्हारा निवास स्थान होना चाहिए अलग, जिसमें अपने रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारियों का प्रवेश ना हो। आपकी शैया अलग होनी चाहिए। अगर नाम जापक नाम सिद्ध करना चाहता है, नाम का फल लेना चाहता है, नाम निरंतर चलाना चाहता है, तो जिस आसन पर आप बैठते हैं उसी में प्रपंची, विषयी, संसारिक वृत्ति वाले बैठेंगे तो भजन की वृत्ति नहीं बन पाएगी। एक ऐसा, वैसे होते हैं घरों में बैठने वालों का अलग, लेकिन साधन कक्ष अलग होना चाहिए अपना। किसी का यदि प्रवेश ना हो तो आप देखेंगे कि आपके साधन के परमाणु आपको वहां बैठते ही तत्काल विक्षेप रहित करके भजन में लगा देंगे। अगर घर में ऐसा कुछ ना हो तो एक आसन अपना अकेला रखिए, जिस पर आप शयन करें वो आसन केवल आपका ही होना चाहिए। अगर वो सार्वजनिक बैठने के लिए ही है, ऐसी व्यवस्था नहीं, तो आसन समेट कर अपना अलग रख दीजिए और दूसरे आसनों पर बैठा लिए। फिर वो आसन हटाकर जब आप शयन करें तो आपका आसन होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़ें जो सनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे। अखबार आदि, समाचार आदि, ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। अगर नाम जब करना है, निरंतर नाम स्मृति बैठालनी है, एक घटना कई मिनट तक विक्षेप देती है। ऐसा हुआ, कैसे लोग हैं, अब उसमें तो समाचार ही हो रहे हैं, सैकड़ों बातें हो रही, पेपर है तो सैकड़ों बातें लिखी हैं, क्या क्या, अब वो सब दिमाग में भर गई। इतना व्यसन है किसी किसी को पेपर पढ़ने का, समाचार पत्र पढ़ने का, कि सुबह होते ही वो विरह में रहते हैं कि पेपर आ जाएगा, आया नहीं, और मिला तो ऐसी एकाग्रता से पढ़ते हैं जैसे वेदांत चिंतन करने वाला वेदांत चिंतन। चश्मा लगा, चाय रखी, ठंडी हो रही, उससे मतलब बीच बीच में चाय और चश्मा से और पूरे दिमाग में वही। अब क्या करेगा, जो पढ़ा है उसका चिंतन बनेगा, वही बोला जाएगा। अब जहां 4 मिले तो तुम्हें पता है, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, चर्चा दिमाग। नाम जापक पूज्य श्री नारायण स्वामी कह रहे हैं, अखबार पढ़ना, दुनिया भर के प्रपंच की जिसमें बातें हैं, ऐसे समाचार, ऐसे टेलीविजन देखना, ये तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चलने देंगे, तुम्हारी स्फुरणा को गंदी कर देंगे, बेकार का वक्त खराब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने इष्ट संबंधी ग्रंथों को पढ़िए नाम जपने के लिए। किसी को कभी वचन न दें। 5वां, बहुत बहुत पॉइंट की बात करें, यदि आपने किसी को वचन दे दिया और पूरा नहीं किया तो भजन का फल वहां जाएगा, ध्यान रखना। यही हमसे सब त्रुटियां होती रहती है अपने लोगों से।
जाओ आज से बाद वचन दे दिया हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे चाहे मर जाएं। और अपने लोग ऐसे फिसड्डी हैं कि शाम के वचन देते हैं और सुबह फिसल जाते हैं, 2-4 दिन बहुत बहुत चला फिर फिसल जाते हैं। बोले कसम से आज से ऐसा नहीं करेंगे। तो आप इसको खिलवाड़ न समझें, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं, वासना आपके सुकृतों को नष्ट कर रही।